अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है ऑनलाइन? तो मतलब साउंड भी क्लियर है और आपको स्क्रीन का कोई भी इशू नहीं है, स्क्रीन से सही से स्विच हो रही है और आपको नजर भी आ रही है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या करना? नेशन कि वो उसका मार्ज वजूद में कैसे आती है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या निशानी होती है उसकी? क्या खास बात होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की? एक वन मैन शो होता है, उसी की जेब, उसी का पैसा, उसी का दिमाग, उसी का नफा नुकसान, और फिर उसका प्रॉफिट भी उसका, नफा नुकसान भी उसका। इसमें एक फीचर होती है, एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक पार्टनरशिप सोल प्रोटेक्शन की एक लैब एक खासियत क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, कानून कहता है कि पार्टनरशिप के इसके बिजनेस में और इस शख्स में दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस शख्स में और इसके कारोबार में दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है? एक ही चीज है। अगर कल को इस शख्स के कारोबारी वाजबात उसके असासाजात से ज्यादा हो जाएं, क्या हो जाए? उस शख्स के कारोबारी वाजबात कारोबारी असासाजात से ज्यादा हो जाएं, तो उन कारोबारी वाजबात को पूरा करने के लिए इसके जाती असासाजात भी क्या हो सकते हैं? इस्तेमाल हो सकते हैं। इस फीचर को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बस चला क्या लाइबिलिटी होती है, क्या होती है? हाँ, लफ्ज कौन से? कारोबारी वाजबात। अगर उसके कारोबारी असासाजात से, तो उसके जाती असासाजात भी क्या हो सकते हैं? इस्तेमाल हो सकते हैं कि उसके कारोबारी वाजबात को अदा करने में। तो आपने लफ्जों की क्या है, हुर्मत का ख्याल रखना है। जहां कहूँ कारोबारी वाजबात तो कारोबारी वाजबात, जहां कहूँ जाती असासाजात तो जाती असासाजात। ठीक है। फिर हमने इसको फॉर्मेशन के लिए क्या किया था? एंटीन बनाया था, और एंटीन बनाने के बाद कहाँ क्या किया था? बिजनेस नेम ऐड किया था। इसकी हद तक ओके? ऑनलाइन? ऑनलाइन ओके? जी सर। यस सर, ओके। जी। क्या कह रहे हैं? ओके। जी सर ओके। अच्छा, यहाँ तक क्लियर। तो कारोबारी करने की लीगल फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? ये आपने क्या बनाया? तो प्राइवेट है, पार्टनरशिप है, और प्राइवेट लिमिटेड है। तो दूसरा कौन सा है? और तीसरा? प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी। तीसरा कौन सा है? कंपनी। कंपनी। जी। आज एजेंडा क्या था कि हमने कंपनी के बारे में बातें करनी थी, कंपनी कह रहा हूँ, पार्टनरशिप के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में बातें करनी थी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई है कि जब हम उनके पोर्टल पे गए ना, जहां पे हमने काम करना था, तो ये पोर्टल जो है ना, चल नहीं रहा। ये पोर्टल है इनका, चल नहीं रहा। तो हम इसको स्विच करके कहाँ पे जाएंगे भी? कंपनी पे। इसको हम फॉर द टाइम बिंग क्या कर रहे हैं? डेफर कर रहे हैं, पोर्टल के टेक्निकल इशू की वजह से, वरना हमने इसी सीक्वेंस में चलना था। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, इसमें ना एक बात का ना थोड़ा सा और ख्याल रखिएगा। देखिए, जब हमने क्या कर लिया था, अपना एंटीन बना लिया था और उसके ऊपर बिजनेस नेम ऐड कर लिया, तो हमने कहा, क्या कहा था कि हमारे पास क्या बन गई है? सोल प्रोप्राइटरशिप बन गई है। ये क्या था? उसको कानूनी तौर पे मार्ज वजूद में लाने का एक तरीका। अच्छा, अब एक बंदा क्या कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करना है, मैंने फूड का काम करना है। क्या करना है? मैंने फूड का। आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप तो बन जाएगी यहाँ तक। लेकिन अगर आपको दूसरा फूड का बिजनेस कहता है, कौन कहता है? फूड के लॉज कहते हैं कि आपने जब फूड का काम करना है तो आपने पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर होना, तो वो अपनी जगह एक इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो जिस सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे होंगे, तो कुछ आपको कुछ रिक्वायरमेंट उस बिजनेस सेक्टर की कंप्लाई करना होगी। क्योंकि एससीसीपी आपको इन एससीसीपी कह लें या ये जो मामला है, ये इनके बिजनेस के सेक्टर के रेगुलेटर
नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको उन लीगल फॉर्म्स को मार्ज वजूद में लेके आते हैं। बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मैंने फार्मास्यूटिकल में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसको ड्रैप के तौर पे रजिस्टर करना है, वो फार्मास्यूटिकल होने की वजह से रजिस्ट्रेशन है। तो आप वहां पे जाएंगे ना कोई काम करने, तो वो ये आपसे डॉक्यूमेंट कहेंगे आपका पहले वजूद है, यानी आपका लीगल एग्जिस्टेंस है, तो वो आपसे यही डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो बात क्या होते हैं, हमारे कुछ दोस्त क्या कहते हैं कि ये देखिए हमें क्या कह रहे हैं, हमें सारी चीजें पढ़ाएं ताकि हमारे पास क्लाइंट आए तो हम क्या कर रहे हैं उसे सारी चीजें बता पा रहे हो। तो भाई वो हर उसके बिजनेस सेक्टर से चीजें, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएंगी। ये बात आप जहन में रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपनी कंपनी को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, कंपनी की कुछ खास बातें होती हैं जो इसे बाकी से अलग करती हैं। किन से अलग करती हैं? इसकी कुछ खास बातें। किसकी? कंपनी की। पहली बात, कंपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब, कि कंपनी और कंपनी के बनाने वाले उसके ओनर्स, ये दोनों क्या है? अलग अलग शख्स हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? अलग अलग शख्स हैं, इनका अलग कानून में अलग अलग वजूद है। कंपनी अपना वजूद अलग रखती है, और उसके मालिकान जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या करते हैं, अपना वजूद अलग रखते हैं। ओनर्स का क्या नाम होता है, दूसरा नाम क्या होता है इसका? इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? मेंबर्स भी कहते हैं इन्हें। तो कंपनी और कंपनी के मालिकान, ये दोनों क्या है? कानून की नजर में अलग अलग शख्स हैं, कानून की नजर में अपनी अलग अलग हैसियत रखते हैं। और इसका नतीजा क्या है कि कंपनी, इसका इसका इफेक्ट क्या है कि कंपनी अपने नाम पे क्या कर सकती है, ओन कर सकती है, प्रॉपर्टीज ओन कर सकती है। उसके पास कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं फिलफिल करने के लिए। हैव इट्स ओन ऑब्लिगेशंस। ये किसकी बातें हैं? कंपनी क्या कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टीज ओन कर सकती है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों तरह की। एक गाड़ियां कंपनी के नाम पे भी हो सकती हैं, क्योंकि कंपनी और कंपनी के मालिकान क्या है? अलग अलग लोग हैं। क्या है? अलग अलग लोग हैं। फिर उसके पास क्या हो सकते हैं? ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, जैसा कि पेड्स बैंक, पेड्स ऑन टैक्स लाइबिलिटीज। कंपनी में हमें टैक्स क्या करना होता है, खुद पे करना होता है। क्यों? कंपनी क्या है, कानून की नजर में एक अलहदा शख्स है। और जब कहते हैं कंपनी कानून की नजर में एक अलहदा शख्स है, तो इसको क्या कहते हैं, एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखें, इसका कोई फिजिकली तो वजूद नहीं होता, लेकिन कानून ने क्या है, लीगल फिक्शन यानी अफसाना नगारी की है कानून में, और इसको क्या किया है, एक शख्स की हैसियत दी है, किरदार की हैसियत दी है। किसको? कंपनी को। लेकिन वो किरदार क्या है, मसनूई है, जिसका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता। और इसकी फीचर के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, फर्दर क्या होता है, कंपनी क्या कर सकती है, प्रॉपर्टीज ओन कर सकती है, अपने ऑब्लिगेशन रख सकती है, अपने टैक्स अपना पे करेगी, बैंक से बोरिंग ले सकेगी, उसको रीपेमेंट करेगी, सारे किसके नाम पे हो रही होंगी? जब मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टीज ओन कर सकती है, तो अपना बिल्डिंग भी ओन कर सकती है, अपनी गाड़ियां भी ओन कर सकती हैं, और भी एसेट्स हैं जो अपने नाम पे वो क्या कर सकती है, ओन कर सकती है। फिर क्या है कि इसको नाम से, अपने नाम से क्या कर सकती है, किसी अदर पार्टी को सू कर सकती है, और इसको भी क्या हो सकता है, इसी के नाम से सू किया जा सकता है।
यानी ये किसी पे मुकदमाबाजी भी कर सकती है अपने नाम से, और कोई भी इसके नाम से क्या इसके खिलाफ इसके नाम से क्या कर सकता है, इसके खिलाफ भी मुकदमाबाजी कर सकता है, और ये कंपनी खुद भी किसी के अगेंस्ट क्या कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है। तो ये फीचर किसकी है, किस वजह से है, बुनियादी फीचर क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या है, कंपनी, और ये क्या लोग इसके, शेयर होल्डर्स। अच्छा, इन लोगों ने कंपनी को क्या दिया होता है, पैसा दिया होता है ना, और बदले में कंपनी से क्या लेते हैं ये? और बदले में क्या देते हैं कंपनी को, सॉरी ये हम उल्टा लिख गए। कंपनी ने इनको क्या, इन्होंने कंपनी को क्या दिया होता है, फंड्स दिए होते हैं, और बदले में कंपनी इनको क्या देती है, डिविडेंड्स। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ उसके स्कूल की बातें शुरू हो गई हैं। मैं भी कह रहा हूँ कंपनी हमारे वजूद में आती है, शुरू की बातें हो रही हैं, वो आगे पहुंचे हुए हैं माशाल्लाह। तो मेरे साथ साथ रहना है, वक्त से आगे नहीं भागना, ठीक है ना। तो ये इनको क्या देते हैं, शेयर देते हैं। मतलब क्या, इससे पता चलता है कि इनकी कंपनी में कितनी ऑनरशिप है। शेयर का मतलब मलकियत में हिस्सा, क्या कह रहा हूं, शेयर मतलब कंपनी में, कहता है एक बंदा कहता है मैं कंपनी में शेयर होता है, उसका क्या मतलब, उस कंपनी की मलकियत में उसका हिस्सा है। अब शेयर का मतलब पता चल गया, शेयर मीन शेयर इन द ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, शेयर मीन शेयर इन द ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। कौन देगा, कंपनी देगा। और ये दोनों शख्स क्या है कानून की नजर में, कानून की शख्स में दोनों नजर क्या है, ये दोनों अलग अलग शख्स हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग चीज है और उसके शेयर होल्डर्स क्या है, अलग हैं। ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कंपनी की दूसरी फीचर क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी, ये मालकान, खुदा ना खासा इन मालकान में से किसी की वफात हो जाए, वैसे तो अल्लाह ताला ने सबको अपने पास बुलाना ही है, सबने जाना ही है, इनमें से किसी की वफात हो जाए तो इनके चले जाने से, दुनिया से रुखसत हो जाने से कंपनी के वजूद के ऊपर कोई हिस्सा नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी शेयर होल्डर्स की वफात की सूरत में कंपनी के वजूद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपना वजूद क्या करती है, बरकरार रखती है। क्या करती है, कंपनी अपना वजूद क्या रखती है, बरकरार रखती है। शेयर होल्डर्स की किसी वफात पर आ जाने की सूरत में इसके वजूद के ऊपर कोई हरफ नहीं आता। इसको क्या कहते हैं, कंपनी क्या होती है, एक परपेचुअल सक्सेशन में काम करती है। यानी क्या कहती है, गोइंग कंसर्न की बेसिस पे काम करती है, यानी आने वाले वक्त में क्या करती रहेगी, काम करती रहेगी। इस फीचर को क्या कहते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। किसकी फीचर है ये, कंपनी की। और अभी हमने एक लाइबिलिटी पढ़ी थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। किन की, शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर हैज शेयर होल्डर हैज लिमिटेड लायबिलिटी। कल को कंपनी के वाजबात, कंपनी क्या हो जाता है, कंपनी के साथ कम हो जाते हैं, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो उनको फुलफिल करने के शेयर होल्डर्स के जाती असासाजात क्या होंगे, जाती असासाजात क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकेंगे। लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। देखें, अभी मैंने कहा कि आपके क्या है, ये दोनों लोग क्या है, अलहदा अलहदा है।
इनके दरमियान में क्या हो सकता है? एक पर्दा गिरा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक पर्दा गिरा हुआ है। शेयर होल्डर अलहदा है, कंपनी अलहदा है, बीच में क्या है? एक पर्दा है। और इस पर्दे को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट व्हील। क्या कहते हैं इसको? कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, यानी दोनों शख्स हैं तो बीच में एक पर्दा आया है, जिसकी वजह से इसके क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी शेयर होने की वजह से उनके असासाजात क्या है? असासाजात क्या है? उनके पर्सनल असासाजात क्या है? प्रोटेक्टेड है। किनके? शेयर होल्डर्स के। किस सूरत में? किस सूरत में? कंपनी की सूरत में। किस सूरत में? कंपनी की सूरत में। देखें, ये कॉर्पोरेट व्हील मैंने कहा आपको कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। इसको केस टू केस पे हालात के मुताबिक इसको कोर्ट्स क्या कर सकती हैं? इस पर्दे को क्या कर सकती हैं? चाक कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? इस पर्दे को चाक कर सकती हैं और देख सकती हैं कि क्या ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इसके जो पैसा दे रहे हैं ये कहीं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है? किसी और क्राइम प्रोसीड्स तो नहीं है? किसी क्राइम प्रोसीड्स तो नहीं है? कंपनी बाद में इनको फंड्स के नतीजे में प्रॉफिट कमा के देंगी। ये प्रॉफिट जो बिजनेस कर रहे हैं ये किसी और मद में तो नहीं है? ये किसी एनिमी कंट्री के साथ ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है? लेकिन ये केस टू केस बेसिस पे होगा। ये कोई हर कंपनी के केस में नहीं होता, एक्सेप्शनली होता है। क्या होता है? एक्सेप्शनली होता है। और फिर इसको क्या कहते हैं? इस डॉक्ट्राइन को जब कोर्ट इसको देखती है तो कहते हैं पायरेसिंग ना जब अदालतें इस पर्दे को चाक करके इसके पीछे देखते हैं तो फिर इस डॉक्ट्राइन को क्या कहते हैं? पायरेसिंग ना कॉर्पोरेट, यानी इस पर्दे को चाक किया जा सकता है एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में। एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में। अच्छा, फिर मैंने अभी आपसे कहा कि लायबिलिटी क्या है इनकी? इनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। अच्छा, अब कंपनी क्या करती है? कोई कारोबारी ऐसा करती है जो कि कानून की नजर में क्या होता है? इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, और वहां से पैसा कमा के किसको देती है? अपने शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स ने पैसा वो कहां से कमाया? कंपनी से। ऐसी सूरत में जो इल गॉटन मनी हो सकती है वो उसके कंपनी के वाजबात को अदा करने के लिए पे हो सकती है। तो इसकी रूल, ये जर्नल रूल है, इसके साथ क्या हो सकती है? एक्सेप्शन हो सकती हैं। तो कंपनी की कितनी फीचर्स देखी अभी हमने? तीन। कौन कौन सी? सेपरेट लीगल एंटिटी, और दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी। जब मैं कहता हूं कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और मैंने अभी आपसे कहा कि क्या होती है वो? अपना अलग से वजूद रखती है। इंडिविजुअल का वजूद कैसे साबित होता है? एक आम आदमी है, उसका वजूद कैसे साबित होता है? आप उधर उधर जाएं, कैंट में जाएं तो वो आपको एंट्रीज पर पूछ लेते हैं, रोक लेते हैं और कहते हैं क्या दिखाएं? चेन ऐसी दिखाएं। क्या दिखाएं? चेन ऐसी दिखाएं। तो कंपनी अपने वजूद सेपरेटली कैसे रखती है? थ्रू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किसके थ्रू? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब ये इस तरह का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एससीसीपी आपको, जो कि कंपनी का रेगुलेटर है, वो इशू करता है, तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है? कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, CUIN भी बोलते हैं इसको। कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या लिखा हुआ है? तो ये कंपनी का जो, जिस तरह हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है ना, तो कंपनी का भी जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है ना, जिससे कंपनी का वजूद वेरीफाई होता है, तो उसके ऊपर उसका एक नंबर लिखा होता है, यूनिक नंबर लिखा होता है। इस यूनिक नंबर को क्या कहते हैं? ये तो डॉक्यूमेंट को कहते हैं, उसके ऊपर जो नंबर लिखा है उसको क्या बोलते हैं? CUI नंबर शॉर्ट में बोलते हैं। और CUI नंबर होता है क्या? कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कौन जारी करता है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? एससीसीपी जारी करते हैं। और कौन जारी करता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये एससीसीपी क्या है? एससीसीपी एक अदारा है जो कि कंपनी लॉ को रेगुलेट करता है। क्या करता है? कंपनी लॉ को रेगुलेट करता है। कंपनी लॉ क्या है? कंपनी लॉ वो लॉ है जिसके तहत कंपनी क्या होती है? मादे वजूद आती है, और फिर उनको क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। तो कंपनी को कौन सा लॉ रेगुलेट करता है?
कंपनी को कौन सा लॉ रेगुलेट करता है? कंपनीज एक्ट 2017। इसके लिए कौन सा लॉ गवर्न करता है कंपनी को? कंपनी के लिए कौन सा गवर्निंग लॉ है? कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, इस लॉ को कौन रेगुलेट करता है, कंपनी लॉ को? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एससीसीपी क्या करता है? कंपनी लॉ को रेगुलेट करता है। कंपनी कैसे हमारे वजूद में आती है? कंपनी लॉ के तहत। कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट 2017। कब आया? 2017। तो क्या इससे पहले कंपनी नहीं हुआ करती थी? इससे पहले कंपनी नहीं हुआ करती थी? तो होती थी, उसके लिए फिर कौन सा लॉ था? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ये कब आया? 84 में। तो उससे पहले कंपनी नहीं होती थी? उससे पहले कंपनी नहीं होती थी? फिर किस लॉ के तहत कंपनीज होती थी? 68 का 1934 का 1932 का पार्टनरशिप का प्लान 92 64 था। अच्छा, और किसी के जहन में आ रहा हो? 32 पार्टनरशिप एक्ट के जहन से उसके साथ जहन में मुनासबत जोड़ रहे हैं। और 18 जैसे 18 वो कहा कि 9 को हटा के 8 लगा देते हैं तो 1884 हो जाएगा। सही है। और नहीं जहन में आ रहा? कभी किसी बड़ों से सुना भी नहीं? बचपन में मिसल के जैम जैनी मामले नहीं खाते थे? वो प्री पार्टीशन से पहले ही कंपनी है और वो उस लॉ के तहत बनी हुई है जो इससे पहले कानून हुआ करता था। कंपनी एक्ट 1913। हाँ, वेरी गुड। कंपनीज एक्ट 1913 आई थिंक। अच्छा, बात देने में भी कंजूसी करते, कहता गूगल किया होगा है? ये प्री पार्टीशन से पहले का एक्ट है, अंग्रेजों का बनाया हुआ। और ये किसका बनाया हुआ है? पाकिस्तान। शरीफुद्दीन पिजारो का नाम सुना है, मरहूम का? कौन थे? हाँ। हैं? नहीं भुट्टो, वो तो हफीज पीरजादा थे। ये शरीफुद्दीन पीरजादा की बात कर रहा हूँ। हाँ, हर फौजी आमिर के साथ ही रहते हैं। और जनाब साहब की भी क्या थे? सेक्रेटरी थे। और उनकी एक मशहूर जमाना पिक्चर है जिसमें एक तरफ गांधी खड़े हैं और एक तरफ जना खड़े हैं और बीच में बैक बैंड पे वो खड़े हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं ये पिक्चर उन्होंने बाद में बनवाई है अच्छा, ये उनकी मतलब उन्होंने इस पे ड्राफ्टिंग सारी करके दी थी। सारा काम उस पे ऊपर जो काम किया था। कॉर्पोरेट लॉ के बहुत बड़े लॉयर थे, कराची बेस्ड थे, वफात पा गए। ये कंपनी लॉ उनका ब्रेन चाइल्ड था। उसके बाद पाकिस्तान के बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस जाके टाइम पे उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था और फिर ये मियां साहब के टाइम पे आया था। अच्छा, इन दोनों के बीच में ना एक छोटे से अरसे के लिए एक और लॉ आया था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। लेकिन बहुत ही थोड़े पीरियड के लिए आया था, वो खत्म हो गया था थोड़े। अक्टूबर में आया था, अक्टूबर में के नवंबर के एंड में आया था। फिर बाद में ना 4 महीने बाद खत्म हो गया था। फिर उसके बाद 31 मई 2017 को जो ना पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट पास कर दिया था। अच्छा, अब एक्ट क्या होता है? अब आपको यहाँ पे दो लफ्ज नजर आ रहे होंगे। कौन से? एक क्या लिखा हुआ है? एक एक्ट लिखा हुआ है और एक कंपनीज लिखा हुआ है। ऑर्डिनेंस, सॉरी। अच्छा, एक्ट होता है पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून। एक्ट मीन एनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट का क्या मतलब? एनेक्टमेंट ऑफ
और पाकिस्तान में पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? मजलिस शूरा। क्या कहते हैं? मजलिस शूरा। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? आपका प्रेसिडेंट, आपका सेनेट और नेशनल असेंबली। तो ये तीनों लोग मिलके क्या बनते हैं? तीनों लोग मिलके क्या बनते हैं? जब असेंबली इन सेशन हो और उसको कोई कानून साजी वो पास करे, उसमें पहले नेशनल असेंबली में आए, फिर वहां पे डिबेट हो, और उसके बाद सेनेट में जाए, वहां पे डिबेट हो, और फिर प्रेसिडेंट जब उसे सेंड कर दे, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून क्या कहलाता है? एक्ट। क्या कहलाता है? एक्ट। किसका कानून बनाया हुआ? पार्लियामेंट का। अच्छा, बात कानून की जरूरत पड़ती है जब पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होता। जब पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होता तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऐसा कानून जो कि प्रोमलगेट किया जाए, लॉ प्रोमल्गेटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं। होते दोनों कानूनी है, होते दोनों कानूनी है। तो जो कानून जो प्रेसिडेंट जारी करे वो क्या होता है? ऑर्डिनेंस। और जो कानून असेंबली पास करे उसके साथ क्या लिखा होता है? एक्ट लिखा होता है। जहां तक ओके? तो अभी तक हमने क्या देखा? कंपनी की फीचर्स देखी और कंपनी को कौन सा लॉ रेगुलेट करता है। उसका रेगुलेटर कौन है? SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो आपने कहाँ आ जाना? इसकी वेबसाइट पे आ जाना है। कहाँ पे? SECP.gov.pk के ऊपर। तो अब आप वहां पे आएंगे तो आपको क्या होगा? एक पहले आप यहाँ पे देखेंगे अबाउट अस के ऊपर, इसके ऊपर वैसे करके लेके जाएंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे ये जो है ना SECP के, ये क्या है? ऑफिसेज हैं। ये फील्ड में बने हुए हैं, फील्ड ऑफिसेज हैं। इन फील्ड ऑफिसेज के लिए एक नाम इस्तेमाल होता है CRO। इन फील्ड ऑफिसेज के लिए क्या नाम इस्तेमाल होता है? CRO, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। CRO क्या होता है? ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है? जिसको अर्फाब में क्या बोलते हैं? CRO ऑफिस। कितने शहरों में है? कितने शहरों में? 1 2 3 4 5 6 7 8 शहरों में है। कितने? 9 मैंने गलती बोल दी। अच्छा, 9 है। तो आप क्या करेंगे? इनके कॉन्टैक्ट लिखना चाहें किन किन शहरों में कहाँ कहाँ वाक़ है, तो आपने ऊपर कहाँ आ जाना है? कॉन्टैक्ट अस में आ जाना है। कॉन्टैक्ट अस पे आएंगे तो आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो यहाँ आपको कहेगा SCCP का एक है इस्लामाबाद में हेड ऑफिस, और उसके नीचे कुछ कौन से हैं? ये फील्ड ऑफिस। तो लाहौर में कहाँ वाक़ है? 3rd and 4th फ्लोर, एसोसिएटेड हाउस 7, एजर्टन रोड, लाहौर। कहाँ वाक़ है लाहौर में CR ऑफिस? ये शाहीन कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, ये SCCP क्या करता है? कंपनीज एक्ट 2017 को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो आपको कंपनीज एक्ट कहां से मिलेगा? आप लॉज के ऊपर आ जाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ एक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप नीचे आएंगे, आपको एक लाइन आइटम नजर आ रही है? नजर आ रही है? तो आपने क्या कर देना है? इसके ऊपर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये बराबर वाली टैब में आपको क्या खोल देगा? कंपनीज एक्ट 2017। कहां से मिलेगा पता चल गया? क्या करता है ये? इसके तहत कंपनीज बनती हैं और उनकी कंपनीज के मारे मामला ये देखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस का सेक्टर रेगुलेटर है, मैं क्या कह रहा हूँ, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की हद तक ये रेगुलेटर है। अगर एक कंपनी फार्मास्यूटिकल में काम कर रही है तो फार्मास्यूटिकल को कौन रेगुलेट करेगा? DAP ही करेगी, ठीक है। वो उसका बिजनेस सेक्टर रेगुलेटर है। ये इसको क्या करता है? कंपनी लॉ को रेगुलेट करता है। ये बात याद रखना, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी सारे काम क्या करें, हमसे हम ही करें, हम बिजनेस सेक्टर रेगुलेटर नहीं है ये। अच्छा, अब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको स्क्रॉल डाउन करते चले आएंगे तो कोई उसके 500 कोई 14 सेक्शन है, बल्कि 515। कितने सेक्शन है? 515।
तो आप इसके ऊपर यहाँ पे जिस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको सेक्शन पे ले जाएगा। क्या लिखा हुआ है 512 में? क्या लिखा हुआ है? पावर टू मेक रेगुलेशन। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या क्या कहता है? पावर टू मेक रेगुलेशन। जहां जहां कंपनी लॉ को पढ़ेंगे वहां पे क्या लिखा होता है कमीशन का मतलब? जहां जब कंपनी लॉ को पढ़ेंगे जहां जहां आपको कमीशन का मतलब लफज समझ आए इसका क्या मतलब? एससीसीपी। मिशन से मुराद सीसीपी। क्या लिखा हुआ है? द कमीशन में by notification in the official gazette may make such regulation as may be necessary to carry out the purpose of this act का मुराद कंपनीज एक्ट 2017। इसको बनाने के लिए कमीशन के पास पावर है कि वो क्या करे? अपनी रेगुलेशंस बनाए। मिसाल के तौर पे कंपनी लॉ आपको कह देगा कि कंपनी क्या होगी, इस तरह कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, इस तरह कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, इतनी बात करके चुप हो जाएगा। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा। ये बात कंपनी एक्ट नहीं बताता। कंपनी एक्ट बता देता है कि उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा, लेकिन उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की क्या होगी, शक्ल कैसी होगी, उसके ऊपर क्या मालूमात लिखी होंगी, ये हमें कौन बताएगा? एससीसीपी ने क्या किया उसके लिए? रेगुलेशन बनाई हुई है, उन रेगुलेशन में इसकी डिटेल लिखी हुई होगी। क्या कह रहा हूँ? एससीसीपी कह रहा है कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो क्या ये इशू किया जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि अभी आपके सामने है। लेकिन ये इसकी शक्ल क्या होगी, इसमें क्या पर्टिकुलर्स लिखे हुए होंगे, कौन इसको साइन करेगा, इसमें क्या पर्टिकुलर्स आ रहे हैं, ये हमें कौन बताएगा? एससीसीपी ने इसके लिए रेगुलेशंस बनाई हुई हैं। इसके लिए क्या बनाई हुई है? रेगुलेशंस बनाई हुई हैं। आप रेगुलेशंस देखेंगे कौन से वाली, कहाँ आ जाएंगे अब आप? कहाँ आ जाएंगे? किधर है रेगुलेशन? अब आप रेगुलेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, चल पर तो यहाँ पे आपके पास सर्च की फैसिलिटी भी होती है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कंपनीज रेगुलेशन लिख सकते हैं। नहीं आ रही यहाँ पे? नहीं नहीं, ये वाली नहीं है। अरे यहाँ पे नहीं है ना, तो फिर तो आप इसमें बराबर वाले टैब में आ जाइएगा, ये नोटिफिकेशन वाले में। चल पर नाजी हो गया। अच्छा, वहां से ना मिले तो आपने यहाँ पे आ जाना है कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर। जब आप कंपनी फॉर्मेशन पे आएंगे ना तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे करके ना, या अच्छा ये कंपनी फॉर्मेशन पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सामने पड़ेंगे कंपनीज रेगुलेशन 2024। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्या खुल जाएंगी? पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। अच्छा, ये कंपनी रेगुलेशन जो है ना इस तरह की नजर आएंगी आपको, बिल्कुल। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट कैसे होगा, कौन बताता है हमें? एससीसीपी की कंपनीज रेगुलेशन बताती हैं कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसा होगा। ये देखें इन्होंने बताया हुआ है कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस तरह का, इस शक्ल का होगा, इसमें ये मालूमात लिखी जाएगी। ये हमें कौन बताता है? कंपनीज रेगुलेशन बताती हैं। और इसके नतीजे में ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे इशू होता है, बिल्कुल इसी तरह इशू होता है जो वहां पे रेगुलेशन में लिखा हुआ है। देखें उसी तरह आई सर्टिफाई, आई हेयर बाय सर्टिफाई, और उसमें भी देखें अब ये लिखा होगा आई हेयर बाय सर्टिफाई। तो ये इसके बैक एंड पे क्या होते हैं? लॉज के साथ। ये एक तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया होता है
और उस कानून के मकासद को पूरा करने के लिए जिसको रेगुलेशन के इख्तियार दिए होते हैं वो क्या कर सकता है, रेगुलेशंस बना सकता है, ताकि अपने काम को क्या कर सके, बआसानी सर अंजाम दे सके। तो एससीसीपी ने क्या किया हुआ है, कंपनीज रेगुलेशन 2024 बनाई हुई है। यहां तक ओके। अब इन दोनों का रिलेशनशिप समझ आया। रेगुलेशंस किसने बनाई है, एससीसीपी ने। कंपनीज एक्ट 2017 किसने बनाया, पार्लियामेंट ने। रेगुलेशंस क्यों बनाई है, वो तो नाम ही पता है, यानी उसको सपोर्ट करती है, उसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। उसकी मिसाल क्या है, जैसा कि ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी एक कहता है जब कंपनी रजिस्टर होगी तो एससीसीपी कमीशन क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। उस सर्टिफिकेट के क्या खतोखाल होंगे, उसमें क्या बातें लिखी होंगी, ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं, रेगुलेशन में। तो रेगुलेशन को कहते हैं कि ये एक प्रोसीजरल लॉ होता है, और एक्ट या ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक सब्सटेंटिव लॉ होते हैं। क्या कह रहा हूँ, एक्ट और ऑर्डिनेंस जो है ये क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। ये बता देते हैं कंपनी से क्या राइट्स होंगे, कंपनी कैसे मार्जिन वजूद में है, कितनी बात करके चुप कर जाते हैं। लेकिन इसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स कौन बताता है, रेगुलेशंस। और इस रेगुलेशन को क्या कहते हैं, ये कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। यहां तक ओके। अच्छा, अब यहां पर देखिए ये कंपनी क्या लिखी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय, अब हम पढ़ रहे हैं कंपनीज की टाइप, कंपनीज की टाइप किस हवाले से, लिमिटेड बाय शेयर के हवाले से। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कितनी तरह की होती हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनीज की टाइप्स कह लें या काइंड्स कह लें। किसकी, कौन सी कंपनी, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती हैं। अच्छा, सबसे पहले एक टाइप होती है कंपनी की जिसको कहते हैं सिंगल मेंबर, सिंगल मेंबर इसको क्या कहते हैं, एसएमसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी। एक कंपनी होती है जिसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी, लिमिटेड कंपनी। और एक तीसरी कंपनी होती है इसको कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी कौन सी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स। कितनी तरह की टाइप्स है, 1 2 3। अच्छा, अब इन कंपनीज की ना खास फीचर्स हैं, इस कंपनी से क्या है, कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे आपको पता चलेगा। हम्म, देखें, एक कौन सी टाइप ऑफ कंपनीज के लिए कितने कम से कम लोग चाहिए कंपनी बनाने के लिए, क्या लिख रहा हूं, मिनिमम मेंबर्स। कितने, मिनिमम, क्या लफ्ज लिख रहा हूं, मिनिमम मेंबर। सिंगल मेंबर कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, 1। किसके लिए, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, कम से कम कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, 3 चाहिए। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए। ये कौन से हैं, मिनिमम मेंबर्स। कौन से हैं, मिनिमम मेंबर। एक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, ये भी देख लेते हैं।
मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? सिंगल मेंबर कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं? 1। कितने हो सकते हैं? अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं? 50। कितने लोग हो सकते हैं? 50। और इसमें कितने हो सकते हैं पब्लिक लिमिटेड में? अनलिमिटेड। कितने लोग हो सकते हैं? मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब आप इसको ना एक कंपनी के स्ट्रक्चर के साथ देखें। किसके साथ? कंपनी के स्ट्रक्चर के साथ देखें। देखें, जब जिन लोगों ने मिलकर कंपनी बनानी होती है ना, उनको शुरू में क्या कहते हैं? अभी कंपनी बनी नहीं है, अभी कंपनी बनी नहीं है। जो मिलके कंपनी का बनाने का सोच रहे हैं, यानी कंपनी के बानियर कौन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स। क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स। ये कौन होते हैं? कंपनी के बानियर कौन, जिन्होंने सोचा होता है कि हमने कारोबार करना है मिलके, और मिलके कारोबार करना है तो किस प्लेटफॉर्म से, किस लीगल प्लेटफॉर्म? कंपनी बना के काम करना है। क्या अपना काम करना है? हमने काम करना है, लेकिन किस तरह करना है, किस कानूनी शक्ल में काम करना है? कंपनी बना के काम करना है। तो ये लोग जो आइडिया लेके आते हैं, कंपनी का भी कंपनी बनी नहीं है, इन्होंने सिर्फ डिसीजन लिया, ये लोग क्या कहलाते हैं? प्रमोटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रमोटर्स कहलाते हैं। और प्रमोटर्स का क्या मतलब होता है? कि कंपनी के बानियर काम, जिन्होंने कंपनी बनाने का सोचा होता है और उसके लिए बाकी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पूरी कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रमोटर्स जब ये कुछ डॉक्यूमेंट को साइन कर देंगे तो यही लोग क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। जब ये, अभी समझ लीजिए कि मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट होता है, जब इस डॉक्यूमेंट को ये साइन कर देंगे तो ये लोग क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे ये लोग? यही लोग क्या कहलाएंगे? प्राइवेट इसी में से क्या लोग आएंगे? तो क्या हो गया ऐसे? प्रमोटर में से जब ये कुछ डॉक्यूमेंट को, मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट को साइन कर देंगे तो यही लोग क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। अभी कंपनी बनी नहीं है, अभी कंपनी बनी नहीं है। जब कंपनी क्या कर लेगी? बन जाएगी। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ये कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, अब इसको करना सीखेंगे बकायदा। जब कंपनी क्या हो जाएगी? जब कंपनी क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। यानी ये लोग क्या कर लेंगे? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट जो है ना पूरी कर लेंगे। कंपनी ये क्या कर लेगी? इनकॉर्पोरेशन की दहलीज क्रॉस कर लेगी। क्या कर लेगी? कंपनी जब ये इनकॉर्पोरेशन की दहलीज क्रॉस कर लेगी, बड़ा हो जाए, क्यों नहीं बड़ा हो रहा? देखिए, एक मिनट चला गया, पीछे ना जा, पीछे। नहीं जा रहा। चले, जब ये लोग ना ये सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम के बाद कंपनी क्या कर लेगी? कंपनी क्या कर लेगी? इनकॉर्पोरेशन की दहलीज पार कर लेगी।
तो फिर यही लोग क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का दूसरा नाम क्या है? मेंबर्स। शेयर होल्डर का दूसरा नाम क्या है? मेंबर्स। तो आपको स्ट्रक्चर समझ आ रही है? स्ट्रक्चर समझ आ रही है कि सबसे ऊपर पहले कौन होंगे? इनकॉर्पोरेशन से पहले पहले, फिर वो अपना लिबास चेंज करके क्या बन जाएंगे? जब डॉक्यूमेंट को कर लेंगे सब्सक्राइबर टू मेंबर, लोग वही होंगे, लोग वही होंगे। फिर जब वो लोग डॉक्यूमेंट कर लेंगे, एसएससीपी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो फिर यही लोग क्या कहलाएंगे? लोग वही होंगे। अब उन्होंने किस चीज का किनका लिबास पहन लिया? शेयर होल्डर का। देखें लोग वही हैं, उनका मुख्तलिफ स्टेजेस पे उनके नाम चेंज हो रहे हैं, उनका नाम चेंज हो रहा है। तो आपने जिसको भी रेफर करना हो तो स्टेज के हवाले से रेफर करना है। ये ऊपर वाली बातें किसकी है? बिफोर इनकॉर्पोरेशन। अभी कंपनी क्या हो चुकी है? इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, इसको इनकॉर्पोरेट करना हम सीखेंगे। इसके ऊपर बाकायदा हमारा लेक्चर होगा कि अगले लेक्चर में हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करना सीखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? कंपनी की स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी होती क्या है, इसमें कौन लोग होते हैं। हमने कहा ना कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो इसको लोग तो होंगे ना जो चला रहे होंगे। तो शेयर होल्डर कैसे बनते हैं? तो उनका देखें नाम आएंगे, ये टर्मिनोलॉजीज आपका वास्ता पड़ेगा, उन टर्मिनोलॉजीज का वास्ता पता समझ आ रहा है? यानी जो सॉफ्टवेयर है उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा हूं अभी, आपकी समझ आ रही है? फिर यही लोग, इन्हीं में से लोगों से क्या होंगे? कुछ डायरेक्टर्स बनेंगे। इन्हीं में से क्या होंगे? कुछ डायरेक्टर बनेंगे। किस में से? शेयर होल्डर्स में से। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? डायरेक्टर्स बनेंगे। और इन डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन सब बोर्ड बोर्ड मेंबरान को इकट्ठा करके क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ। किस नाम से पुकारे जाते हैं? बीओडी के नाम से। अच्छा, फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? अपना एक सीईओ अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे? कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? अपना एक सीईओ अपॉइंट करेगा। सीईओ कौन होता है? चीफ। तो आपने स्ट्रक्चर देखी कंपनी की? कंपनी की स्ट्रक्चर देखी? ये हाँ, तो ये आपके पास ना इस तरह की ना पिरामिड सी बनती है। क्या बनती है? पिरामिड सी बनती है। अब ये सीईओ क्या करेगा? अपनी एक मैनेजमेंट टीम लेके आएगा, अपनी एक जो इसके साथ काम करेंगे। तो ये कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह एक स्ट्रक्चर बना होता है। इनकॉर्पोरेशन से पहले की कुछ बातें हैं, कुछ बातें इनकॉर्पोरेशन के बाद की हैं। ये बातें कौन कब की हैं? येलो वाली बातें कब की हैं? इनकॉर्पोरेशन के बाद। जो ऊपर वाली प्रमोटर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ये कब कौन लोग होंगे? कब होंगे? इनके इनकॉर्पोरेशन से पहले की बातें हैं। ये स्ट्रक्चर दिन में याद रहेगी। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को ना, ये जो अभी हमने डायरेक्टर वाला पोर्शन पढ़ा, ये वाला डायरेक्टर्स होंगे। कौन से वाले? ये वाले। अब आप कंपनी में देखिएगा कि एक कंपनी में कितने कम से कम डायरेक्टर होने चाहिए। कंपनी में मिनिमम कितने? क्या होने चाहिए? और डायरेक्टर में क्या कह रहा हूं? कौन से वाले? मिनिमम। कौन से? मिनिमम। सिंगल मेंबर कंपनी में कम से कम क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? एटलीस्ट टू डायरेक्टर। देखें ऊपर मेंबर लिखा है और नीचे क्या है? डायरेक्टर। मेंबर्स में से ही डायरेक्टर आएंगे। कैसे आएंगे? मेंबर्स में से ही डायरेक्टर आएंगे। अब जो जहां पे चीजें फिल हो रही हैं उसकी बैकग्राउंड में पिक्चर समझ आ रही है वाली? क्या? अब आपने जब बात आएगी किसकी? पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी की मजीद क्या है? दो टाइप्स हैं। पब्लिक कंपनी की कौन सी है? दो मजीद टाइप हैं। पब्लिक कंपनी एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके शेयर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं, ऐसी पब्लिक कंपनी को क्या कहते हैं? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। क्या कहते हैं?
या लिस्टेड पब्लिक कंपनी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी, एक ही बात है। ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? लिस्टेड कंपनी। ये किसकी टाइप है? पब्लिक कंपनी की है। जिसके शेयर्स क्या होते हैं? उसके शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। कहां पे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? लिस्टेड कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं उसको क्या कहेंगे? लिस्टेड कंपनी। और कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के साथ ही लिस्टेड नहीं हो जाती, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो ऐसे एक बंदा कहे कि मैंने अभी पब्लिक कंपनी बनाई तो मैं स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो गया, ऐसे नहीं होता। लेकिन स्टॉक मार्केट पे जो भी कंपनी लिस्टेड होगी वो पहले क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। तो पब्लिक लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होंगे? कम से कम 7। कितने? 7। किसमें? लिस्टेड कंपनी है। और अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा? अगर पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है, कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड है तो उसमें कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे? 3। कितने डायरेक्टर होंगे? 3। तो ये लिस्टेड और अनलिस्टेड टाइप किसकी है? पब्लिक कंपनी की है। किसकी? पब्लिक कंपनी की 2 टाइप कौन सी हैं? लिस्टेड और अनलिस्टेड। यहां तक ओके? अब ना कुछ कंपनी की होंगी निशानियां होंगी। क्या होंगी? निशानियां होंगी जिससे आप क्या करेंगे? पहचान लेंगे कि ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है। कुछ चीजें इनके माथे पे लिखी हुई होंगी। क्या होंगी? कुछ चीजें इनके माथे पे लिखी होंगी जिससे आप क्या करेंगे? ये पहचान लेंगे कि ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है। अच्छा, सिंगल कंपनी के नाम के साथ क्या कुछ खास लिखा होगा जिससे हमें पहचान लेंगे कि ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है। जब भी सिंगल मेंबर कंपनी के नाम के साथ लिखा हुआ है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है? सिंगल मेंबर कंपनी। किसके नाम के साथ लिखा हुआ आएगा? किसके साथ? सिंगल मेंबर कंपनी के साथ। किसके साथ? सिंगल मेंबर कंपनी क्या मतलब? जिसके नाम के साथ क्या लिखा हुआ आएगा? अच्छा, इसी तरह क्या होगा? एक प्राइवेट कंपनी के साथ क्या लिखा हुआ आएगा? ब्रैकेट में प्राइवेट, और आगे क्या लिखा हुआ आएगा? लिमिटेड। तो ये किस चीज की निशानी है? ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम के साथ किसके? कंपनी के साथ। और हमारे पास जब ये कंपनी होगी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड, उसके नाम के साथ क्या लिखा होगा? सिर्फ लिमिटेड। किसके साथ? कंपनी के नाम के साथ। ये बातें याद रहेंगी? ये बातें याद रहेंगी? पक्की बात है? चेक करूं कि आपको कितना याद है। नूरदीन एंड सन्स कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है? कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है? सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा, और? प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कंपनी नहीं है जी, कोई प्राइवेट लिमिटेड ना है, कोई कंपनी नहीं है। ये तो खाली नाम है, तो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है। मैंने पूछा कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है। तो किधर घूम फिर रहे हैं? सिंगल है। मेंबर इसके साथ कंपनी। तो वो कंपनी मेंशन ही नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये सोल प्रोप्राइटर है। कंपनी के नाम के साथ कोई चीज प्राइवेट मेंशन लिमिटेड कंपनी है क्योंकि इसमें 2 मेंबर्स हैं
और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के भी जो फीचर्स हैं वो यही है कि एटलीस्ट मैं हर दफा इस तरह के क्वेश्चन पूछता हूँ और बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं। जी सर, प्राइवेट सही भी लिमिटेड है। कुछ उसमें सही भी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अलग अलग से आते हैं जी। ये कंपनी नहीं है। हाँ, कि ये कोई भी नहीं है, ये कंपनी है ही नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा था कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है, मैंने आपसे नहीं पूछा था कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, मैंने आपसे पूछा था ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है। तो इन कंपनी की निशानी क्या होती है, उसके नाम के साथ कुछ बातें लिखी हुई होती हैं। क्या लिखी होती है? नाम के साथ कुछ बातें लिखी हुई होती हैं कि ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है। अगर इसके साथ लिमिटेड नहीं लिखा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा, सिंगल मेंबर कंपनी नहीं लिखा, तो ये तीनों में से कोई भी नहीं है, मतलब ये कंपनी नहीं है। मुझे नहीं पता ये सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, लेकिन ये मैंने सवाल क्या किया था कि ये आपसे ये कंपनी है या नहीं, तो ये कंपनी नहीं है। ये बात क्लियर है? तो अब ये याद रहेगा कि ये तीनों लफ्ज आने से क्या समझ जाएंगे हैं? जी सर। अब ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है? यार कंपनी के नाम के साथ लिखा हुआ है, देखें नाम कंपनी है, फिर क्या? तो ये ये भी कंपनी नहीं है। ये भी कंपनी नहीं है। कौन सी कंपनी है? कोई भी कंपनी नहीं है सर ये। कंपनी नहीं है सर। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्ट है, कहते हैं ये कोई कंपनी नहीं है, अली खान कंपनी है। ये ना सिंगल मेंबर कंपनी है, ना ये प्राइवेट कंपनी है, ना ये पब्लिक कंपनी है, बल्कि ये कौन सी कंपनी है? अली खान कंपनी है ये। वाह में है ये कंपनी। तो ये कोई भी जो आपको तीनों टाइप ऑफ बताई उनमें से कोई भी टाइप नहीं है, तो आपने कंपनी के नाम से धोखा नहीं खा लेना। सही है? तो कोई बंदा आपको आपको डॉक्यूमेंट दिखाए कि ये देखें मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम के साथ कंपनी लिखा हो, तो आपने इसको कंपनी एक्ट वाली कंपनी नहीं समझ लेना। बात समझ आ रही है? पॉइंट रजिस्टर्ड हुआ? ये किसकी निशानियां थी? कंपनी की निशानियां थी, जिससे आप दूर से पहचान लेंगे उसके माथे पे ये लिखा होगा तो हम कहेंगे ये कंपनी है। अच्छा, इसका एक और आसान हल भी होता है। कोई अगर आपको कहे ना कि कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है, तो आपने अपने एक पोर्टल पे आ जाना है, एससीसीपी के पोर्टल के ऊपर। किसके ऊपर? एससीसीपी का एक पोर्टल है, किधर गया, लीप के नाम पे। यहाँ आप नजर आया आपको ऑनलाइन? ऑनलाइन तो यहाँ पे जिस जो कंपनीज रजिस्टर्ड हुई होती है, जिनके नाम रिजर्व होते हैं ना, उनकी डिटेल आ रही होती है। तो आप किसी कंपनी का नाम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कहां से? इस लीप पोर्टल से। मिसाल के तौर पर मैं अभी लिखता हूँ ब्रिग, तो मुझे ये चार रिजल्ट्स पता चले। तो ये पहले टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड, वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक, पहली वाली पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक है। दूसरी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। दूसरी में वैसे ही पता चल रहा है प्राइवेट है, तीसरी में भी प्राइवेट है, और चौथी एसएमसी। यस। पहली समझ वाली लग गया पब्लिक है, आपको? बाकी दो जो है वो प्राइवेट लिमिटेड ये है। वाली जो पब्लिक है। चौथी जो है वो सिंगल मेंबर है। सिंगल मेंबर कंपनी को ना इंडिया में वन मैन कंपनी भी कहते हैं, वन मेंबर कंपनी भी कहते हैं, ओएमसी भी कहते हैं, वन मेंबर कंपनी भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? सिंगल मेंबर कंपनी। तो पता चल जाएगा। ना आपने यहाँ पे आ जाना है। कहाँ पे? स्ट्रक्चर के सामने रखना, आपने इन चीजों को ना आपस में रिलेटेड रखना है। ठीक है? देखें, एससीसीपी का एक अपना पोर्टल है, जिसके ऊपर कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन और बाकी मामला जो भी प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, जो भी कंप्लायंसेस होती हैं, उस पोर्टल पे लिंक होती हैं। उस पोर्टल का क्या नाम है? लीप। क्या नाम है उस पोर्टल का? लीप। क्या लिखा हुआ है लीप से? क्या बनता है? लीडिंग एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन प्रोग्रेस। लीप से क्या बनता है? लीडिंग एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन प्रोग्रेस। ये क्या है? एससीसीपी का एक पोर्टल है। ये आप क्या करेंगे, जहां आप इस वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे भी जाएं, अगर आप एससीसीपी वाली पे, ये देखिए अभी हम एससीसीपी की वेबसाइट पे जाए ना, तो आपको यहाँ से ऊपर नजर आएगा एक इजी फाइल के नाम से, जहां मेरा भी कर्सर है।
ये जब कंपनी रेगुलेशन 2024 आई थी ना, फरवरी 2024 में, तभी इन्होंने अपने सिस्टम को क्या किया था, रिवैम्प किया था, रिस्ट्रक्चर किया था सारा। बेशक आप इसके ऊपर क्या करें, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ये आपको कहाँ ले जाएगा, ये लीव के पोर्टल पे आपको ले जाएगा। और डायरेक्टली भी यू लीव एससीसीपी डॉट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आपको रेफर कर देगा। क्या कर देगा, यहाँ पे आपको रेफर कर देगा। कौन से पोर्टल के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है लीव, ऊपर लीव लिखा हुआ है, यहाँ पे इजी फाइल डिजिटल मैकेनिज्म। अपने प्रोसेस को, कंपनीज के मैटर्स को उन्होंने क्या कर दिया है, डिजिटलाइज कर दिया है किस पोर्टल के ऊपर, leap.sccp.gov.pk के ऊपर। अच्छा, अब आपने स्ट्रक्चर की तरफ वापस आना है। मैं क्या कह रहा हूं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, क्या करने के लिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए तमाम प्रमोटर्स का, इनका तमाम प्रमोटर्स का, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, तमाम प्रमोटर्स का, क्या लफ्ज लिख रहा हूं, all promoter must be registered at leave। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, तमाम प्रमोटर्स का लीव के ऊपर रजिस्टर्ड होना क्या है, मस्ट बी रजिस्टर्ड। किसके ऊपर, लीव के ऊपर, किसके ऊपर, लीव के ऊपर। लीव कहां से मिलेगा आपको, leap.sccp.gov.pk के ऊपर। आप इसे डेस्क पे जाएंगे और जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लीव का इस तरह पोर्टल मिल जाएगा। तमाम लोगों का, तमाम प्रमोटर्स का इसके ऊपर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। तमाम से मुराद क्या होगी, अब आप कहेंगे कि कितने लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं, तो अब आपको ये चीज इसके साथ नजर आ रही है कि मिनिमम कंपनी में कितने लोग होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, और वो शुरू में क्या होंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे, और सबका सबका क्या होना चाहिए, लीव के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी उनका लीव के ऊपर क्या होना चाहिए, लॉगिन आईडी उनके पास होना चाहिए। तो अब हमने करना क्या है, लीव के ऊपर लॉगिन आईडी बनाना सीखना है। क्या करना है, लीव रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नंबर 1, आपके पास क्या होनी चाहिए, कॉपी ऑफ CNIC, क्या होनी चाहिए, कॉपी ऑफ CNIC। फिर आपके पास दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, जो आपके CNIC अगेंस्ट क्या हो, पहले की तरह रजिस्टर हो। तीसरा क्या होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये क्या रिक्वायरमेंट है, लीव पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास ये 3 चीजें होना मैंडेटरी हैं। कौन कौन सी, CNIC की कॉपी, मोबाइल नंबर, तीसरा ईमेल आईडी। यहां तक ओके, याद रहेगा। अच्छा, इसके ऊपर पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कैसे होना है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। ऑनलाइन ही आपको नजर आ रहा है, जी सर। जी क्या सर। नजर आ रहा है फिर? अभी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, सर अभी तो वाइट ही नजर आ रहा है। हाँ,
अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो आपने ना, ये 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है, आपने इसमें देखना है कि लीप के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। ये इनकी यूट्यूब वेबसाइट पे भी पड़ी है, लेकिन आप भी इसको देखें। आपने पीछे बैकग्राउंड में माइंड क्या रखना है? ये 3 चीजें आपके पास रिक्वायरमेंट है। अब हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें इनकॉर्पोरेशन के लिए तमाम लोगों का यूजर आईडी बना होना चाहिए। और कंपनी बनाने के लिए कितने कितने रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो बैक एंड पे नजर आ रहा है। अभी आप ये लीप के ऊपर यूजर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखें। आवाज आ रही है ऑनलाइन? जी सर। अच्छा ठीक है। ओहो, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फाइलिंग कर सकते हैं। EC5 पोर्टल पर साइन अप करके अपना अकाउंट बनाएं। होम पेज पर लॉग इन और साइन अप का ऑप्शन मौजूद है। ये सर्विसेज के सार्फिन बराह रास्त EC5 में लॉग कर सकते हैं, जबकि नए सार्फिन को अपना अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पर क्लिक करना होगा। पाकिस्तानी शहरी होने की सूरत में साइन अप का तरीका का, अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो पाकिस्तानी सिटीजन के बटन को क्लिक करें। सिस्टम आपसे शनाख्ती कार्ड यानी CNIC या नाइकॉट के बारे में दरियाफ्त करेगा। आप किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने नया तस्दीकी फॉर्म खुल जाएगा, जहां आपको अपनी सारी मालूमात CNIC या नाइकॉट के मुताबिक दर्ज करना होगी। नाइकॉट होल्डर्स को मुंदरजा बाला मालूमात के अलावा मुल्क का नाम जहां वो रिहाइश पसीर है मुहैया करना होगा। दुरुस्त तफसीलात की सूरत में सिस्टम खुद ब खुद डाटा से तस्दीक करेगा। तस्दीक के बाद अपने कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इंतजाम करें। आपकी जानिब से फराहम करदा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की तस्दीक के बाद आपको दी गए मोबाइल नंबर पर 4 हिंद में कोड मौसूल होगा। मुतलक नंबर और OTP की तस्दीक के बाद ऑनलाइन आपको नजर आ रही है? जी सर। तो नहीं नजर आ रही। तो ब्लैकआउट हो गया, पहले चल रही थी। आ जाता है, अभी आ जाता है, अभी आ जाता है। सर काइंडली इसका लिंक शेयर कर दें, हम खुद ही देख लेंगे अपने मोबाइल्स पे। अब आप EC5 से नए कंप्यूटर और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को कर सकते हैं। EC5 पोर्टल पर साइन अप करके अपना अकाउंट बनाएं। होम पेज पर लॉग इन और साइन अप का ऑप्शन मौजूद है। ये सर्विसेज के साथ बराह रास्त EC5 में लॉग इन कर सकते हैं, जबकि नए सार्फिन को अपना अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पर क्लिक करना होगा। पाकिस्तानी शहरी होने की सूरत में साइन अप का तरीका का, अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं पाकिस्तानी सिटीजन के बटन को क्लिक करें। सिस्टम आपसे शनाख्ती कार्ड यानी CNIC या नाइकॉट के बारे में बताएगा। आप किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करें, तो आपके सामने नया तस्दीकी फॉर्म खुल जाएगा, जहां आपको अपनी सारी मालूमात CNIC या नाइकॉट के मुताबिक दर्ज करना होगी। नाइकॉट होल्डर्स को मुंदरजा बाला मालूमात के अलावा मुल्क का नाम जहां पर वो रिहाइश पसीर है मुहैया करना होगा। तफसीलात की सूरत में सिस्टम खुद ब खुद मुबादला से तस्दीक करेगा। तस्दीक के बाद अपने कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इंदराज करें। आपकी जानिब से फराहम करदा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की तस्दीक के बाद आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर 4 हिंद कोड मौसूल होगा। मोबाइल नंबर और OTP की तस्दीक के बाद दुरुस्त का इंदराज करें। आपसे नाइकॉट या CNIC और मोबाइल नंबर की दुरुस्तगी की तस्दीक की जाएगी। ईमेल के इंदराज के बाद 4 हिंद OTP आपको ईमेल पर मौसूल होगा। इसका इंदराज आप यहाँ करेंगे।
ओटीपी दर्ज करने के बाद दी गई शराइत के मुताबिक पासवर्ड का इंतकाल करें। जैसे ही सारी शराइत पूरी होगी, सिस्टम खुद ब खुद सब्स्टिट्यूट मार्क लगा देगा। पासवर्ड करने के बाद आपको ईमेल के जरिए पिन मौसूल होगा। इसे अप्लाई की तो तक कोई भी प्रोसेस सबमिट नहीं होगा। गैर मुल्की शहरी होने की सूरत में साइन अप का तरीका था। गैर मुल्की शहरी साइन अप फॉर फॉरेन नेशनल का इंतखाब करें और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने सिर्फ फॉरेन नेशनल फॉर्म खुल जाएगा, जहां आपको जाती तफसीलात दर्ज करना होगी। जाती तफसीलात दर्ज करने के बाद आपको फराहम करदा ईमेल पर ओटीपी मौसूल होगा, जिसका इंदराज करने के आप वेरीफाई के बटन क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद दी गई शराइत के मुताबिक पासवर्ड का इंतखाब करें। सारी शर्तें पूरी होंगी, सिस्टम खुद ब खुद सब्स्टिट्यूट मार्क लगा देगा। आप करने के बाद आपको ईमेल के जरिए मौसूल होगा, जिससे ये बगैर कोई भी प्रोसेस सबमिट नहीं होगा। तो लॉगिन अकाउंट बन चुका है। इस यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन के बाद आपके सामने इजी फाइल का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ स्क्रीन के दाएं जानब दिए गए प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं और अपनी मालूमात में तब्दीली भी कर सकते हैं। किसी भी सवाल या वजाहत के लिए SECP की वेबसाइट www.secp.gov.pk पर मौजूद यूजर गाइड, व्हाट्सएप 03069365 या ईमेल lead.queries@secp.gov.pk पर मुआवनत की जा सकती है। तो बना लेंगे। अच्छा, इसमें ना कुछ चीजों का आपने ना खास ख्याल रखना है। जब आप अपना यूजर आईडी बन जाएगा ना, तो आपको देखिए, कल हमने जब एनटीएन बनाया था तो हमें पासवर्ड क्या था, एफबीआर की तरफ से रिसीव हो रहा था। यहाँ पे पासवर्ड क्या होता है, आपने खुद डिफाइन करना होता है। क्या करना है, पासवर्ड यहाँ पे क्या होगा, यूजर डिफाइन करना होगा। और आपका लॉगिन आईडी क्या होगा, आपका लॉगिन आईडी आपका CNIC नंबर होगा, लेकिन आपका पासवर्ड क्या होगा, वो आपका यूजर डिफाइंड होगा। तो वो आपने खुद डिफाइन किया होगा, तो आप उसको बना के कहीं भूल ना जाइएगा, कहीं लिख लीजिएगा। जहाँ पे आपका नंबर जो आप यूजली इस्तेमाल करो, कि आपने खुद डिफाइन करना है गिवन पैरामीटर के मुताबिक, कि वो इतने डिजिट का हो, उसमें ये कैरेक्टर्स हो, इतने वो सारा जब आप उस पर जाएंगे तो आपको बताएगा, लेकिन ये आपने खुद डिफाइन करना है। क्या करना है, खुद डिफाइन करना है। और तीसरी चीज जो आपकी पिन है, ये आपको रिसीव होगी वाया ईमेल। ईमेल पे भी जब आपको रिसीव होगी ना, तो वो आपको एक PDF फाइल में आएगी। किसमें आएगी, PDF फाइल में। तो आपने उस PDF फाइल को खोल के देखना, तो उसके छोटा सा उसके अंदर ना 4 डिजिट का नंबर लिखा हुआ होगा। तो अक्सर कह रहे होते हैं कि जी जैसे जी मेरे पास तो पिन ही नहीं आया, पिन ही है। तो आपने पिन देखने के लिए ईमेल की बॉडी में नहीं ढूंढने लग पड़ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पासवर्ड के नीचे लिखा हुआ है। पासवर्ड आपने खुद डिफाइन करना है, और पिन आपको क्या होगा, रिसीव होगा SECP की तरफ से। कैसे रिसीव होगा, एक PDF फाइल की सूरत में। तो आपने अपने ईमेल अटैचमेंट जो PDF की फाइल होगी ना, उसको खोल के उसको देखना है, उसके अंदर 4 डिजिट का पिन लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये 3 बातें याद रहेंगी। इस तरह आपका क्या बन जाएगा, लॉगिन आईडी बन जाएगा। और लॉगिन आईडी बनते वक्त आपने क्या याद करनी है, क्लाइंट से कोऑर्डिनेट कर लेना है कि आपको सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। क्योंकि जब आप मोबाइल पे सिग्नल जाते हैं तो 2 मिनट का सेशन होता है, जब ईमेल पे आप वो सिक्योरिटी कोड भेजते हैं तो 5 मिनट का सेशन होता है। अगर वो टाइम पीरियड में अगर आपको कोड रिसीव नहीं होते, नहीं एंटर करते, तो फिर आपको कोड क्या करने पड़ते हैं, रीसेंड करने पड़ते हैं। तो आप उससे पहले अपने क्लाइंट से क्या कर लें, कोऑर्डिनेट कर लें। लेकिन आप ये बात रखें कि आपके ने यहाँ पे कंपनी को ऑपरेट करने के लिए तमाम प्रमोटर्स का, मैं बार बार कह रहा हूँ, तमाम प्रमोटर्स का क्या होना चाहिए, यूजर आईडी बना हुआ होना चाहिए। ये बातें याद रहेंगी, पक्की बात है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना शुरू करेंगे, जहां से इसको काम किया है। अब इसके अंदर कोई आपके क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी है तो सोल प्रोप्राइटर है और सिंगल मेंबर कंपनी। जी, क्या क्या फर्क होता है सोल प्रोप्राइटरशिप मेंबर में और सिंगल मेंबर कंपनी में? हाँ, अच्छा, एक फर्क तो ये हो गया कि इन दोनों का रेगुलेटर अलग अलग है, फॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म अलग अलग है, एक फर्क हो गया। दूसरा क्या हुआ, अच्छा, पार्टनरशिप में सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होती है, लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, कंपनी में लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, और उसको कोई लॉ डील नहीं करता है। इसको कौन सा लॉ डील करता है,
कंपनीज एक्ट 2017, इसके साथ ही एक चीज लिंक क्या perpetual succession ही है। वो तो उसकी फीचर आ गई ना, अब क्या और बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। सेपरेट लीगल एंटिटी। नहीं और वो तो कंपनी जब नाम आएगा तो कंपनी के फीचर की वजह से ही आ जाएगी ना, इसमें क्राइटेरिया बोलो। और तो टाइप्स ऑफ सक्सेशन आ जाएगी। और जी इनका एक तो बताया कि नाम का फर्क होगा, ठीक है बिल्कुल। तो कितने फर्क हो गए अभी तक आपके पास? तो लिखे है नहीं है, मेरी तरफ देखे जा रहे, मेरे बोलना है स्वाब का काम नहीं, मुझे सुनना स्वाब का काम नहीं है। हाथ से लिखे, हाथ का किया हुआ ही काम आना है। हाथ का लिखा हुआ है ना, वही दिमाग पे चिपकना है, मेरा सुना हुआ नहीं। भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद जाके, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे वीडियोस, तो मैं भूल जाऊंगा। फर्क समझ आ रहे हैं? अभी फर्क रहा कौन सा गया है इंपॉर्टेंट वाला? कर सकती है वो तो फीचर आ गई ना, और इसके अलावा अपने कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। सही है, शेयर्स होते हैं कंपनी के, और सोल प्रोप्राइटरशिप के शेयर नहीं होते, ठीक है। और उसमें भी एक है, वो तो एक ही बात है। ये तो उनका सवाल था कि सिंगल मेंबर कंपनी में और फिर एसएमसी में, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फर्क हुआ है? इसको वो ऐसे तो जो इसके फीचर्स हैं वो इसके डिफरेंसेस नहीं होंगे। जी वही बता रहा हूँ कि वो फर्क आपने क्या अभी तक एनालाइज किया है? सेपरेट लीगल एंटिटी की परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटीज है। एक का रेगुलेटर, एक को डील करने के लिए लॉ, एक को डील करने के लिए कंपनी लॉ। एक्ट है सर 2017। जी ठीक है, ये भी हो गया, चारों बातें पहले आ गई। जो चीज नहीं आई वो बताएं। ये तो टर्मिनोलॉजी की बात है ना, कि एक बंदा उसमें प्रमोटर कहलाएगा, उसमें इंडिविजुअल कहलाएगा, और क्या और क्या। ठीक है? रेगुलेटरी बॉडी अलग है, ऐसे एसईसीपी से चलता ही है। ऐसे से लगे उसको बस, जिस जगह मैं आपको लेके जाना चाहता नहीं जा रहे, बाकी आसपास घूमे जा रहे हैं। तो उसके मेंबर्स वो तो वहां पे भी एक ही होता है, वो तो उसकी फीचर्स आ गई, सेपरेट लीगल एंटिटी वाले सारा, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में मेंशन नहीं होगा कि लिमिटेड नाम का फर्क आ गया, ठीक है। और हाँ वेरी गुड। सिंगल मेंबर कंपनी में आपको क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास क्या एविडेंस होती है? कुछ भी नहीं। आपके पास क्या होता है? सिर्फ टैक्स पेयर प्रोफाइल पर ही होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन का फर्क समझ है? सिंगल मेंबर कंपनी में क्या होता है? आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, एससीसीपी से जारी करदा, और आप इसको जाके क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी कौन सी कंपनी है, ये कंपनी वाकई रजिस्टर्ड है भी या नहीं। यहाँ पे जाके आप उस कंपनी का नाम लेके आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी, ये देखें, जैसे अभी हमने ये सर्च किया था, तो नीचे आपको बता देगा ये कंपनी किस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है, इसका सीआर ऑफिस कौन सा, और इसका क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा इसके, और इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा। समझ आ रही है जी? कोई बात नहीं, प्राइवेट को शॉर्ट कर दिया ना, कोई बात नहीं, नाम के साथ लिखने से क्या फर्क पड़ जाता है, रहे तो प्राइवेट ही है ना। जी ये डेट डाटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये फीचर्स अभी नहीं थी, कोई महीना डेढ़ महीना पहले इन्होंने ना ये डिटेल देना शुरू किया। पहले ज्यादा आती होती थी, तो अभी डाटा माइग्रेशन में तो इस तरह इशू है। तो इस तरह आपको थोड़े बहुत इसमें एरर्स मिलेंगे, जैसे 1885 लिखा होगा, हालांकि वो कंपनी कभी 2021-22 में कहीं बनी होगी, तो उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट्स में कहीं क्या है, एरर्स आ जाते हैं। ये कोई इतनी मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ी देर से ठीक हो जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन अभी देना शुरू किया, पहले इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल देता था डायरेक्टर, 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर ये डिटेल भी नहीं देता था, अभी महीना पहले ये डिटेल देना शुरू किया उसने।
जी किसी का क्वेश्चन? का जिक्र नहीं सर मेरा एक सवाल है। जी मैं इसमें भी बताता हूँ, एक मिनट रुक जाएं। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि ये कंपनी लिस्टेड है या नहीं है। कोई कंपनी पहले अपने मार्के वजूद में आते ही यानी इनकॉर्पोरेट होते साथ ही लिस्टेड नहीं हो जाती। ठीक है, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है psx.com.uk के ऊपर जाएंगे। एबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ से रजिस्टर्ड हो? आबिद साहब अभी रुक जाए, मैं करूँ, मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, रुक जाए। जी क्या कह रहे हैं? वेबसाइट के अलावा कोई और नहीं देखिए उसकी निशानी क्या है, मैंने अभी आपको बताई कि जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते होंगे, तो जहां पे ट्रेड होते थे वहीं से मैं इंफॉर्मेशन ड्राइव करूंगा ना जी। आप किसी एक स्टॉक मार्केट में एंटर होंगे ना, ये तो आपको बहुत दूर की बातें कर रहे हैं, दिल्ली हनूज 10। तो कह रहा हूँ कि देखें, जैसे है ये हमारा एमसीबी है, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान पे भी लिस्टेड है। तो ये कंपनीज पहले पाकिस्तान में अपने ज्योग्राफिकल एरिया में जाती, फिर जाके इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह रजिस्टर्ड होती है ना। जी अब बताइए आबिद साहब, क्या क्वेश्चन था आपका? कि ये तीनों की जो कंपनीज बनी है, ये एनपीओज भी हो सकती है? अगर एनपीओज होंगी, वो उनकी रजिस्ट्रेशन का तरीका यही होगा? जी अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्लाई काम करने के लिए कंपनी बनाना चाहते हैं सेक्शन 42 के मुताबिक, तो उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। डील उसे एससीसीपी करेगा, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तरीकाकार इनकॉर्पोरेशन का यही है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जी मिस महविश। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि उसका भी यही तरीकाकार होगा। प्लीज वन बाय वन क्वेश्चन करें ना, मुझे दूसरे का जी क्वेश्चन सर, बात जी कर रहा मैं हूँ ये प्लीज कह रहा हूँ कि अगर दूसरा। फार्मास्यूटिकल कंपनी बनानी है, अगर वो पार्टनर्स हैं, तो उसके लिए सेम यही क्राइटेरिया होगा या डिफरेंट है? मैंने आपको किसी सेक्टर का नहीं कहा कि किसी सेक्टर में जाके कंपनी इस तरह बनेगी, मैं कह रहा हूँ कंपनीज बनेगी इस तरह जिस तरह मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। वो उसका बिजनेस सेक्टर रेगुलेटर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपने फुलफिल करनी है। चाहे आप सीमेंट में कंपनी बना लें इसी तरह बनेगी, चाहे फार्मास्यूटिकल में बना लें कंपनी इसी तरह इनकॉर्पोरेट होगी, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, चाहे टेक्सटाइल में बना लें इसी तरह तरीकाकार होगा, क्योंकि कंपनी लॉ सबके लिए सेम है। सर ये आप अभी बताएंगे कि एसएमसी में क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्राइवेट लिमिटेड में? जी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आपको, अभी तो ये उसकी मतलब बिल्डिंग बनाई है कि ये टर्में होती क्या है। अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करने बैठूं, ये टर्में बोलना शुरू कर दूं, तो आप पूछ रहे होंगे सर ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इसीलिए पहले ये आपको सारा क्या किया, बेस बनाई है, एक फाउंडेशन बनाई है, ताकि आपको आगे चल के आसानी हो। जी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना सीखेंगे, बकायदा कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे पोर्टल के ऊपर। जी एक मिनट जी मिस महविश। सर लीप में आपने कहा था कि जो पासवर्ड होता है वो यूजर डिफाइन होता है, लेकिन जब हम एनटीएन बना रहे होते हैं तो पासवर्ड जो है हमें एफबीआर की तरफ से आता है, ऐसे ही जी है? ऐसे ही है। तो सर अगर कोई अपना पासवर्ड भूल जाए तो फिर उसके लिए वहाँ पे क्या जाके हमें वेबसाइट पे जाके दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा? फिर आप लीव पे अगर पासवर्ड भूल जाए ना, तो वहां पे फॉरगेट पासवर्ड वाला टैब आ रहा होता है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। और अगर एनटीएन में भूल जाए सर तो? एंटीन वाली बातें करेंगे, यहाँ की बातें यहाँ में करें ना अभी। वहां पे भी ठीक है फॉरगेट हो सर। जाए तो सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी पोर्टल आएगा, लॉगिन करेंगे तो ये देखें, आपको फॉरगेट पासवर्ड वाला एक टैब नजर आ रहा है जी सर। यहाँ पे। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके गिवन ईमेल आईडी के ऊपर आपको क्या चला जाएगा, एक लिंक चला जाएगा। फिर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आएंगे तो फिर आपको वेबसाइट पे आएगा, फिर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी अब और सर बताएं। ये जो सब्सक्राइब टू मेमोरेंडम और इनकॉर्पोरेशन है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल से बता दें कि प्रमोटर्स हो गए, फिर उसके बाद सब्सक्राइब टू मेमोरेंडम है, ये मुझे ना लफ्ज की जरा डिटेल से जाननी जी क्या कंपनी ऑपरेट करेंगे और मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। है सर? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ओके सर। अच्छा सर, ये आपने एक लफ्ज यूज किया था पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इस तरह का? पायरेसिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल यानी पर्दा को जी चाक करना। क्या चीज सर? पर्दे को चाक करना ही नहीं, पर्दा हटा के देखना कि पीछे कौन लोग हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे कौन ठीक है लोग हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। जी और ओके, कोई क्वेश्चन नहीं ऑनलाइन?
सर इसमें जो शेयर्स होते हैं वो हम खुद डिसाइड करते हैं, जो प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनीज के, कितने कितने। देखिए अभी तक जो बातें पढ़ी है ना इसकी हद तक रखें, अभी आपके दिन में बहुत सारे सवाल होंगे, जब हम इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएंगे ना। अभी मैं आपको उनको आंसर ठीक करने है लगता सर। हूँ तो आपकी ना लिंकेजेस नहीं बन पाएगी उस स्टेज के साथ। जी ठीक है सर। हम ऑथराइज कैपिटल की बातें कर रहे होंगे, पेड अप कैपिटल की बातें कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे आगे चल के, तो उनके साथ आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा। राइट सर। ऑनलाइन ओके? जी जी सर। सर ओके। सर चलें ओके सर, सर। ओके सर ओके। ये मान अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।